झा है, झा। अच्छा, ओके। मिले थे ना एक बार प्रोग्राम में, वहाँ पे हैं? प्रोग्राम में मिले थे एक बार हाँ अग्रवाल जी वगैरह के साथ। हाँ 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 हाँ। आगे याद है? भूल गए होंगे। नहीं याद है, बताइए। बस वही आपका व्हाट्सएप देखा था ना, वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, तो मैंने कहा कि बीजेपी वगैरह में ज्वाइन किए हो तो बधाई दे दूं। मुझे लगा कि बाकी सब बहुत दुष्ट हैं, उनसे कोई काम बनना नहीं है, तो मोदी जी की तारीफ करके यदि मोदी जी 21 लक्षों को जमीन पे उतार दें तो लक्षों से मतलब है हमें, आदमियों से मतलब थोड़ी है। यदि हाँ, 21 उतार लक्षों रहे हैं से क्या? हुई देश, बात, यदि मीटिंग 21 वगैरह हुई? यदि 21 लक्षों के साथ देश बदल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। यदि हाँ, लोग तो ये समृद्ध हो मीटिंग जाए। वगैरह हुई है क्या हाँ? कुछ? मोदी जी एंड टीम के साथ मीटिंग हुई है क्या कुछ? अब मीटिंग करेंगे। अभी तो उनको बताया है कि यदि आप क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को करेंगे तो हम इस देश को जो है ना कर मुक्त कर सकेंगे। यदि आज मोदी जी अनाउंस कर दें कि 2025 में टैक्स जो है ना, सभी टैक्सेस जो है ना 50% हो जाएंगे, 2026 में जो है वो घट के 25% हो जाएंगे, 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में यदि 0% हो जाएंगे, बताइए कितना फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ये तो है। तो अकेला एक पॉइंट से फिर जो है हमने कहा कि भाई आप लाडली बहना योजना की बात क्यों करते हो और उसमें 1,000 रुपए क्यों दे रहे हो? हम तो 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं और लाडले भाई योजना भी लाएंगे साथ में। तो 10,000 उनको जो है ना गारंटी से मिलेगा, उनको हुनर सिखाया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाएगी। उन्हें जो है ना टूल्स दिए जाएंगे, आवागमन के साधन दिए जाएंगे, वस्त्र भी दिए जाएंगे। और जो है आगे चल के केवल जो है ना लाडले भाई और लाडले बहन नहीं रह जाएंगे, लाडले जो है ना माँ बाप भी आ जाएंगे और ऐसे 4 लोगों को जो है 10,000 से बढ़ के 25,000 की गारंटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हर परिवार को 1 लाख की हमें क्रय शक्ति देना है आय, और फिर 50% हम इको सिस्टम में उनको रिबेट देंगे तो क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी। भारत के सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, यदि उसको 2 लाख की गारंटी माननीय मोदी जी देंगे हमारे डायरेक्शन में, तो आप बताइए मोदी जी को 543 सीट लेने से कोई रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं रोकेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। जब किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और जो है हमारी मिट्टी फिर से जो है ना सौंधी हो जाएगी, उसमें जो है ना सभी अच्छे जीवाणु पहुंच जाएंगे और जो है ना वो लवड़ से खराब नहीं होगी। आज जो हमारी फूड चेन है वो विषाक्त हो गई है, वो कैंसर कारित कर रही है। यदि हम इस मोमेंटम को नहीं बदल पाए तो 2029 में भारत की 66% जो ना आबादी कैंसर से पीड़ित होगी। जब आपके परिवार के 2 सदस्य कैंसर से पीड़ित होंगे तो तीसरे व्यक्ति को जो है ना उसके देखरेख के लिए लग जाना पड़ेगा कि नहीं लग जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत देश की 99% जो है ना पॉपुलेशन यदि कैंसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जूझ रही होगी, तो आपका चेहरा कैसा होगा, आपकी साइकोलॉजी कैसी होगी, आपका अर्थ कैसा होगा? सही क्या बात है। इस विभीषिका को झेलने के लिए कोई तैयार है? यदि मैथुसूदन गुप्ता इसको रिवर्स करने की स्थिति में है 1 साल के अंदर, तो मुझे तो लगता है कि हर देश के अच्छे व्यक्ति को, हर अच्छे नेता को हमारे पीछे खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतने लोगों को, इतने दुष्टों को समझा रहे हैं, कोई अपनी पार्टी की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। दुष्टों को अच्छा भारत नहीं चाहिए। हम इतने दुष्ट हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए ही नहीं है। सही बात है। क्या हम दुष्ट नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो हम अपनी दुष्टता से ऊपर आए। और मैंने बहुत लोगों को समझाया, मैंने तो टॉम डिक एंड हैरी हर किसी से बात की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो जगने वाले नहीं है। तो जो जगा हुआ है उसी को साथ में ले लिया जाए और उसे 543 सीट से जो है ना विजयी बना दिया जाए। सही बात है। तो कमलेश मोदी जी तो काम सही कर सकते हैं। मोदी जी सही है उनमें, वो उनकी इच्छा आपके पास मॉडल है, उसमें सर्टेनिटी है, धन लगना नहीं है, भारत के जो है ना सरकार की जो है ना आमदनी 20 गुना हो जाना है, खर्च आधा हो जाएगा, देश जो है ना कर मुक्त हो जाएगा। और उसके ये तो है बढ़िया, सारे पॉइंट आपके अच्छे हैं। और गवर्नमेंट की किसी बंदे से हुई है बात इस तरह की मीटिंग वगैरह के लिए? अभी होगी, अभी तो हमने लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप आ जाएगा।
उन्हें भी तो 543 सीटें चाहिए। इतनी जद्दोजहद के बाद जो है ना 303 पा पाए थे, और अभी भाजपा में ही बहुत एंटी लोग चल रहे हैं, तो मोदी जी को मेरी जरूरत भी तो है ना। जो कह रहा है कि साहब जो है ना हम हर किसी को जो है ना लखपति बना देंगे और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, उसके लिए हमने एक भारत विकास निधि भी पैदा कर दी है। एक भारत विकास निधि जो है 1.1 रुपये के बराबर होगी, वो मॉडल भी है। तो जब आपके जो है ना और शासकीय कर्मचारियों की जो है ना आमदनी दुगनी हो जाएगी और भारत सरकार पे खर्चा आधा हो जाएगा, तो बताइए तो कौन सा सेक्शन है जो वोट नहीं देगा? किसान सब वोट देंगे जब आमदनी 5 गुना होगी, श्रमजीवी सभी वोट देंगे जब उनकी आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ये लेकिन ये है ना दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि लोग इन चीजों को ना समझने के लिए तैयार समझने की जरूरत है। मोदी जी गारंटी करके कल से इम्प्लीमेंट कर दें, पहले से घोषणा कर दें कि साहब जो है ना स्लैब इतना हो जाएगा। तुम जब सरकार कहेगी तो मानेंगे ना। हाँ, फिर तो मानेंगे, तो फिर बात खत्म हो गई। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम गुप्त क्यों कहें, सरकार में मोदी जी कहें, और मोदी जी कहेंगे तो सब लोग मानेंगे, और सब लोग जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे, और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ स्ट्रांग कर देंगे। उसमें क्या दिक्कत है? 543 की 543 सीटें दे देंगे उनको। राहुल गांधी भी हार जाएंगे, नीतीश कुमार भी हार जाएंगे, लालू भी हार जाएंगे, तेजस्वी भी हार जाएंगे, एक भी नहीं जीतेगा। एक कम्युनिस्ट नहीं जीतेगा, एक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान भी समृद्ध होंगे ना। इनके पीछे क्यों लगे मुसलमान? मुसलमान में भी हर व्यक्ति को जो है ना जब पूरा वो मिलेगा तो उनके पीछे क्यों जाए वो? सही बात। कोई गड़बड़ी कर नहीं पाएगा, बिना थाने जाए जो है ना FIR दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में 61 साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, 30 दिन में जो है ना अधिकतम 30 दिन में जो है आपको न्याय मिल जाएगा। इससे चित्रगुप्त के माध्यम से जो है अपराधी अपराध करने के पहले 2029 में गिरफ्तार होने की स्थिति में आ जाएगा। सभी अपराधी जो है ना उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, तो अपराधी ही नहीं बचेंगे। तो ऐसे अद्भुत भारत में तो हर कोई रहना चाहेगा ना। जब भारत में टैक्स नहीं होगा तो सभी विदेशी कंपनी, भारत में मार्केट भी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा, स्किल भी होगी, सब कुछ होगा, टूल्स भी होंगे, तो सब कंपनियां दौड़ के भारत में आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। तो अब आम लोगों को समझाने में, जिनको देले भर की अकल नहीं है और अपने आप को मालूम नहीं क्या समझते हैं, अब बताओ इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक आदमी को नहीं जिता पाती हैं। इससे तो अच्छा निर्दलीय है, कम से कम निर्दलीय, कितने निर्दलीय अपने दम पे जीत के आते हैं। तो इनकी दम तो एक निर्दलीय लायक भी नहीं है, और अपने आप को महान मानते हैं, अपने आप को विद्वान मानते हैं। इन्हें अपने आप पे लज्जा ही नहीं आती है। प्रॉब्लम लज्जा की ही है। प्रॉब्लम दो ही है, एक लज्जा, दूसरी दुष्टता। विद्वानों को लज्जा नहीं आती है और हमें अपनी दुष्टता पे शर्म नहीं आती है। इनके मीटिंग का अरेंजमेंट करिए और रखिए, अपनी सारी बात पहुंचना चाहिए वहां तक। देखिए ऐसा है, जब वो सुनेंगे और इतने सारे मॉडल्स को देखेंगे तो उनकी तरफ से खुद ऑफर आ जाएगा ना। आप जाओगे तो कोई मीटिंग के लिए समय नहीं देगा। यदि उन्हें अपना लाभ दिखेगा तो दौड़ के कहेंगे आ जाओ भाई साहब, आप कहाँ थे अब तक। और कोई टॉम डिक एंड हैरी तो बोल नहीं रहा है, 13 डिग्री धारी मैथिली शरण गुप्त बोल रहा है, जो 7 साल डीजी रहा है, जिसने जो है ना डीजी रहते ही क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है ना नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता प्राप्त की। आज नेशनल पुलिस मिशन है क्राइम फ्री भारत, और उसका जो प्रोजेक्ट हेड और प्रोजेक्ट नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त ही है। लेकिन मुझे लगा कि नेताओं के रहते नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेताओं के रहते ही हो सकता है, उनको पटाना पड़ेगा बस। सही बात। पहले मुझे क्या लगा था कि नेताओं के रहते नहीं होगा, अब नेताओं के रहते नहीं होगा, नेता के रहते होगा। एक ऐसा नेता हो जो बाकी सबको जो है नकेल बांध सके, तो वो मोदी जी उस बात को क्वालिफाई कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप ये देखो ना, चंगू मंगू जो है ना, इन्होंने 3-3, 4-4 हजार पार्टियां बनाई हैं। काहे के लिए बनाई है? अपने उसमें जो है ना अध्यक्ष लिखने के लिए। कितने दुष्ट हैं। एक इनके अहम को देखो, एक सीट जीत नहीं पाते हैं। और उनका ईगो देखो ना, जैसे दुनिया का जो ना विद्वत्ता का ठेका इन्हीं ने लेके रखा हो। कमलेश साहे जी, बात समझ में आई आपको कुछ? ना समझ गया मैं। आप सहमत हैं कि नहीं है मेरी बात से? ना, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि देश हित में हर बात के लिए हम सहमत हैं।
मैं यही कह रहा हूं कि इन लोगों के साथ हम इतने समय से जो है ना सिर लड़ा रहे हैं, और ये दुष्ट जो है ना भाव खा रहे हैं बिना एक सीट जीते। सीट क्या, बहुत तो ऐसे हैं जो इलेक्शन भी नहीं लड़े हैं। हाँ, तो फिर उनका उनका सोच और चिंतन क्या है? नहीं तो वो वहीं रह जाती है ना, वो बाहर कहाँ से निकलेगी। ये पावर देखो, ये संवैधानिक सिस्टम है मैथिली जी। हाँ, ये बिना पावर का, बिना नंबर जो है ना, वो राज्यसभा लोकसभा के कुछ नहीं बदल सकते आप। आप ये पत्ता भी नहीं हिला बताइए, सकते। जो है यदि माननीय नरेंद्र मोदी जो मैं कह रहा हूँ उसको कह दें हर व्यक्ति जो है ना को जो है 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति मिल जाएगी, आज उसको 10,000 रुपए भी उसके पास नहीं है, बताओ क्या हम्म, परिवर्तित भारत होगा? उसे प्राइम मिनिस्टर योजना की, आवास योजना की जरूरत क्यों होगी? वो डिजाइनर हाउस में रहेगा। सही बात है। क्राइम फ्री भारत का ही आर्किटेक्ट पहुंच के उसका घर बनाने लगेगा। उसकी आमदनी हम्म, तो जो है ना 2029 तक जो है ना 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति पहुंचेगी। वो उसका घर हम्म, जो है ना 2025-26 में बना के कहेगा शिफ्ट हो जाओ, पैसा बाद में कटता रहेगा। हम्म, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, कैसा हम्म, अद्भुत भारत होगा, जहां हाँ से सही जहां बात से कैंसर विलोपित हो जाएगा। है। क्योंकि कैंसर बीमारी है ही नहीं, कैंसर तो प्रतिशोध है कि तुमने हमारे साथ इतनी ज्यादती कर दी है, हम्म, तो उसका प्रतिशोध है। कैंसर इज ए नॉट ए डिसीज। बताइए किस डिसीज से, किस बैक्टीरिया से कैंसर होता है? नहीं हम्म, होता है। ये तो आपकी सेल जो है ना प्रतिशोध कर रही है। आप बताइए, आपकी सेल कह रही है कि हम अपनी ही सेल को नहीं पहचानेंगे, उसको मारने लग जाती है। इसे ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। हम्म, आपकी सेल को नहीं पहचान रही, उसी को मारना चालू कर दे रही है। हम्म, फिर आप क्या करते हो? अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हो कि वो सेल को ना मार पाए। जब आपने उसकी इम्यूनिटी सेल खराब कम कर दी, तो सर्दी खांसी और वायरल फीवर में मर जाएगा। वो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भैया समझ लो कि ये कैंसर जो है ना जैसी चीजें विलोपित हो जाएंगी, आप हम्म, दीर्घायु और निरोगी हो जाएंगे, तो बताओ और क्या हम्म, चाहिए? और कहने वाला जब माननीय नरेंद्र मोदी होंगे, तो मैथिली क्षण कहेंगे तो कोई चाहे माने चाहे ना माने, नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो हर कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? बिल्कुल बिल्कुल और माने। कहना क्या है, वो तो घोषणा कर देंगे ना कि हम टैक्स को हम्म, जो है ना 2025 में जो है ना 50% कर देंगे, हम्म, 26 में जो है ना उसे हटा के 25% कर देंगे, हम्म, 27 में उसे 10% कर देंगे, 28 में 5% और 29 में जो है ना 0 कर देंगे। हम्म, और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। तो टैक्स चाहिए काहे के लिए है? ये सही है। ये इतना अद्भुत भारत होगा जहां किसी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज लेने के लिए आपके पास अपना ही डेबिट अकाउंट होगा। आप हम्म, अपने अकाउंट से अपने आप ऑटो स्वाइप से आपको पैसा मिल गया, जब आपके अकाउंट में पैसा आया तो अपने आप कट गया। हम्म, कैसा अद्भुत भारत होगा। सही बात है, सही है। अब इनके कहने से किसी इन दुष्टों को जो है ना साथ में आना है, ना समझना है, ना अकल है। और फिर ये कहानी कहेंगे कि कितने को जोड़ लिया, कितने को कर लिया। अरे साले, इतने दुष्ट हो कि अपने बच्चों के मित्र नहीं हो, उन्हें अच्छा भारत देना नहीं चाहते हो, 10 लोगों को जो है ना जोड़ने का जो है ना प्रयास नहीं करते हो, सामने वाले से पूछते हो कि आपने क्या कर लिया है। अरे तुम्हारी कोई वो नहीं है, तुम्हारे अपने हम्म, बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उन्हें कैंसर से मरते देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? तो हम कितने दुष्ट हैं। हमारी दुष्टता कब बदलेगी? तो मुझे लगा कि भैया माननीय नरेंद्र मोदी से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। और जब वो कहेंगे तो क्राइम फ्री भारत से जो है ना 10-10 की भीड़ जो है ना जो है ना 3 या 4 दिन में हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। और जब वो भीड़ छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी के जयगान करेगी और उन्हें जिताने का जो है ना वो करेगी, तो मोदी जी को फिर को अपना प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा। क्या जरूरत है प्रचार करने की फिर? ना सही बात है। है? ना सही बात है, फैक्ट है ये। क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ना। करेंगे भी तो अपना कुछ और करेंगे। हाँ, ये पॉइंट सारे जब मैं छत पे देखिए। चढ़ के लोग बाग जो है ना मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी होगा, तो फिर क्या जरूरत है? सही बात है। और बाकी दुष्टों को टिकट मिलेगा नहीं। जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को 1% का जो है ना एग्जेम्पशन दे देंगे। बाकी टिकट जो जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा उनका कानून बना देंगे कि आपको टिकट की पात्रता ही नहीं होगी। तो 80-90% दुष्ट तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ तो वो है।
और 1% का पावर जो है ना एग्जेम्प्ट करने का दे देंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी को कानून में, कि जो पार्टी का अध्यक्ष है वो 1% लोगों को माफी दे सकता है। तो हो जाएगा काम हमारा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट सही है, बस पहुंचाने की जरूरत है, वहां पहुंच गया ना, मोदी जी को थोड़ा समझ आ गई ये चीजें तो जो आप। भैया इतने सारे लोग हमारे मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, उनके पास ये पहुंच गया है, तो मोदी जी के पास आज नहीं पहुंचेगा, आज से 7 दिन बाद पहुंच जाएगा, 10 दिन बाद पहुंच जाएगा, 1 आपने महीने बाद पहुंच जाएगा। पहुंचा दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, हमसे जो लोग जुड़े हैं वो रोज मोदी जी के कान में ये बात पहुंचाएंगे। बस बस ठीक है, फिर काम उधर का हो ही गया, अपने एंड का हो गया, बाकी वो अपना उनका एंड से हो। क्योंकि इस बार टिकट का भी बहुत उलटफेर होगा, देखने को मिलेगा 24 का, मैं बता रहा हूँ। देखिए, क्योंकि यदि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ खड़े हो गए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार पीआईएल में कहा है कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट की पात्रता नहीं होगी, ये संशोधन कर दिया जाएगा। बस उसमें इतना जोड़ दिया जाएगा कि जिन्हें जो है पार्टी अध्यक्ष ये मानते हैं कि जो है कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमा है, ऐसे 1% को जो है एग्जेम्पशन देने की पार्टी अध्यक्ष को पात्रता होगी। तो जो है 543 टिकट में 1% में कितने लोग आएंगे? 5 लोग या ज्यादा से ज्यादा 6 लोग, ठीक है ना? तो 6 लोग में जो गिने चुने लोग हैं जिनको आप को लगता है कि आपराधिक रिकॉर्ड है भी और तो भी जो ना माफ करना है, मतलब उनको टिकट देना है तो दे देंगे बस। तो अभी जो 55% पहुंच गया है कर्नाटका में, अभी इनके तो अभी 5 अभी जो राज्यों में हुआ है उसके तो अभी आपराधिक आंकड़े देखे नहीं है। अदरवाइज जो है ना कर्नाटका में तो जो एमएलए 55% जो है ना एमएलए आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। उत्तर प्रदेश में 51% है, तो कम से कम उसका 1/10 तो हो जाएगा ना। सही बात। और जब अपराधी इतने कम होंगे तो जो है आगे के नियम कानून जो है ना अच्छे बनाने में और कोई जो है ना फालतू का दिक्कत पैदा नहीं करेगा। तो सब चीज होगी, फिर क्या दिक्कत है? भारत जो है ना समृद्ध भी होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी बन जाएगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बदल जाएगी, और भारत जो है बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु बनेगा। अभी तो लोग छोटी छोटी बातें, कोई कह रहा है बुंदेलखंड राज्य बन जाए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उससे काम थोड़ी चलना है। अरे कोई भी राज्य बना रहे, हम आम जनता को जो है कर मुक्त कर दें, टैक्स मुक्त कर दें, समृद्ध बना दें, निरोगी बना दें, दीर्घायु बना दें, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, खुश हो जाएगी। आज ज्यादा राज्य इसलिए बनाना चाह रहे हो क्योंकि जो है ना आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए। बात बताइए आप। बाकी तो जो है लोगों को कलेक्टर एसपी के यहाँ तो जाना नहीं होगा, क्योंकि जो है ना रेवेन्यू तभी मिलेगी जब कलेक्टर एसपी अपना काम करेंगे। तो कलेक्टर एसपी आपके घर पहुंच जाएंगे, तो आपको जिला हेडक्वार्टर आपकी जगह क्यों होना चाहिए, राइट? और वो अपने आप जिला हेडक्वार्टर बन जाएगा, क्योंकि एसपी खुद दौड़ दौड़ के कहेगा, वो कहेगा भाई साहब आधा कर दो, हम इतनी दूर कैसे जा पाएंगे। तो अपने आप जो है ना वो बन जाएगा। और भारत शासन के ऊपर खर्चा नहीं आना है। क्यों? क्योंकि सबकी तनख्वाहें जो ना दुगनी हो जाएंगी और पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम से मिलेगा, और जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कहीं दूसरी जगह लोड होगी, तो भारत सरकार के ऊपर खर्चा भी नहीं आएगा। आप बताओ मोदी जी को कौन हराएगा? जब शासकीय सेवकों की भी जो है आय दुगनी हो जाएगी और भारत सरकार पे जो है ना भार आधा हो जाएगा, तो ऐसे अद्भुत मॉडल से कौन लड़ सकता है, बताइए मुझे। ये सब चारों खानों चित्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कांग्रेस वैसे भी चारों खाना चित्त है, सब अपना राजनीतिक चीजों में ना सब अपना अस्तित्व बचाने को लगे हुए हैं मोदी जी के सामने। बेसिकली कांग्रेस महादुष्ट है। उसने संविधान का पालन ही नहीं किया। ये बताइए, जब इस देश में संविधान कह रहा है कि किसी को जाति, धर्म, सेक्स, रेस या रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे लेके आया? आपका जो है ना बीपी सिंह जो है मंडल कमीशन कैसे लेके आया? समृद्धि बांटते थे, सब लोगों को रोजगार बांट देते, सब लोगों को जो है ना लखपति बना देते, जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? आप ये बताइए, यदि हर गरीब से गरीब परिवार 2 लाख रुपए प्रतिमाह जो है ना उसकी क्रय शक्ति हो जाएगी,
और उस हर व्यक्ति के हाथ में जो है जॉब होगा तो उसे रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये तो दुष्ट लोग हैं, ये तो स्लोगन करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो भी संविधान की व्यवस्था के विपरीत। ये तो मैथिली जी, ये जो इन लोगों को इस लेवल में रखने का जो टारगेट है ना, इनका जो वही वाला है, फूट डालो राज करो और इनकी स्थिति उठने मत दो, जिससे कि ये दबे नहीं, रहे और हमें लेकिन जो बोध आप करते फूट रहे और डाल हम इनका रहे हो टुकड़ा डालते रहे, वो यही है मतलब क्या। जो आप फूट डाल रहे हो वो संविधान के सिद्धांत के विपरीत है। हाँ वो तो है। तो आप कोई संवैधानिक काम नहीं करना चाहिए। ये बताओ, आप आज दुष्टों को टिकट दे रहे हो, अपराधियों को टिकट दे रहे हो, और वो जो है ना जीतने के लिए दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, वो आज अपराध है कि नहीं है? आज आप अपराध करते हुए जीत रहे हो, और अपराध करते हुए जीतने के बाद आप जिनके वोट से जीत रहे हो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। आप पार्टी के बंधुआ गुलाम हो। आप बताइए, आज गुलामी जो है हर ना जगह है। एमएलए एमपी की औकात है कि अपनी पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध एक उसका मुंह खुल जाए? है औकात मैं उसको? कहता हूँ हर जगह गुलामी है, हर जगह बॉस, अब एम्प्लॉय जो है बॉस का गुलाम है। तो सब ऊपर से नीचे तक चेन ये गुलामी का। क्राइम फ्री भारत के मॉडल में गुलामी नहीं रह जाएगी। आपने हमारा सुना नहीं, शासकीय सेवा से गुलामी विलुप्त हो जाएगी। ना सही है, लेकिन पता क्या है, ये जो नीतियां बनी हुई है ना, ये ये सब नीतियां अंग्रेज की बदल देन है, जाएंगी। इसको मैथिली शरण बदलाव गुप्त की जो है, बहुत जरूरत देखिए एसीआर बॉस नहीं लिखेगा। है। आपके काम करते समय ही जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। परफॉर्मेंस इंडेक्स ही आपकी एसीआर होगी, उसी के आधार पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो पोस्टिंग ना नेता कर रहा है ना अधिकारी कर रहा है, गुलामी किस बात की है? एसीआर जब आपका बॉस लिख नहीं रहा है तो गुलामी किस बात की है? ना सही बात है। तो किसी के दिमाग में मॉडल्स होना चाहिए ना, इसलिए तो मैथिली शरण गुप्त की जरूरत है। ना करिए, बढ़िए इसमें, और हम मतलब साथ है, कोई ऐसा नहीं है। आइए दिल्ली जब आते हैं ना मीटिंग वीटिंग में कहीं कुछ, हाँ, तो मिलेंगे बाहर भी। जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और ये जो है ना, चूंकि हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है और क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है, तो देश की जनता को आपको संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लिंक बताइए। हमें भी भेज देना आप। अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है इसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ देश की जनता को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और कल अपलोड होगा। देश की जनता का को यही देना चाहेंगे जो सच्चाई का साथ दें, देश की जनता मोदी जी का साथ दें, और मोदी जी क्राइम अच्छा फ्री कर रहे हैं भारत उनको मिशन का करें साथ क्राइम फ्री। दें, और क्राइम फ्री भारत मिशन का साथ यदि मोदी जी दें तो मोदी जी को 543 सीट मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये 543 मिले। बिल्कुल, देश विरोधी लोग देश से लुप्त हो जाए, हमारी यही इच्छा है, मनसा है। वो चाहे अपने कोई भी आप देश लुप्त हो को जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ जो है ना एफआईआर होंगी, आपका 15 दिन में विवेचना पूर्ण हो जाएगी। जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं वो जो है ना नौकरी चली जाएंगी उनकी, वो जेल चले जाएंगे, उनसे लाख उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पॉइंट है ये। इनको आप अपने हिसाब से और जो भी चाहते हैं ऐड करके डालिए। नहीं, मैं तो पॉइंट कोई नहीं, है। इसमें तो टेक्नोलॉजी बनी हुई है। ये तो बिल्कुल मॉडल्स हैं, इसको पॉइंट कहना ठीक नहीं है। दीज आर द मॉडल्स। तो ये मॉडल्स तो जमीन पे उतारना है बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो चलिए, आप भी मोदी जी से प्रार्थना करिए कि क्राइम जी फ्री जी, भारत मैं मिशन चाहता के हूँ जो 21 लक्ष्यों से जुड़े वो, और उसको अपना आशीर्वाद दें, और इन टर्न जो है ना 543 सीटें पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं जो मोदी जी आपसे मिले, बात करें और अपनी बातों को आप रख सकें उनके सामने, समझें और आपको समर्थन दें, अपना कुछ समय दें और देश के हित में काम करें। ये तो हमारी, हम देश के नागरिक हैं, हमारी बिल्कुल मंशा है, ऐसे ही है। चलिए चलिए चलिए, जी, तो कमल साहब झा जी, आपको जो है ना धन्यवाद। बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद आपको भी जी। थैंक यू।